रेलवे और एसएससी में पूछा जाने वाला एक ऐसा क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम दोनों में दिखता है और ऐसे क्वेश्चन में बन जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एग्जाम में आपको करते हैं प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं और एक मिनिमम समय मतलब बोल सकते हैं 10 सेकंड के अंदर 15 सेकंड के अंदर कैसे आंसर निकालेंगे उसका तरीका आज हम लोग सीखने वाले हैं। ये ट्रिक आपके लिए एक नया होगा, एक नया अप्रोच होगा। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में या तो ऑप्शन से लोग लेकर सहारा बनाते हैं, उसमें भी टाइम लग जाता है, या फिर उसमें टाइम लगाने के लिए मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन आपको दोनों नहीं करना है, सीधा सीधा आंसर लगा देना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ भी लेंगे आप लोग कि ऐसे क्वेश्चन के पैटर्न में क्या होता है कि दो लोगों के कार्य करने का या फिर पाइप एंड सिस्टम में टंकी भरने के बारे में जानकारी दी रहती है और दोनों के बीच का डिफरेंस दिया रहता है कि कोई 1 से 5 घंटा पहले भर सकता है, 15 घंटा पहले भर सकता है, 10 घंटा पहले भर सकता है या कार्य में दे सकता है, इस तरीके से। और ऐसे क्वेश्चनों को कैसे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं ये चीज़ आज सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। अगर आपको ये पहली बार ये तरीका मिलेगा तो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जिसपे हम रेलवे फाउंडेशन 2025 के लिए एक बैच हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम जीरो से लेकर थोड़ा हाई लेवल करेंगे रेलवे से, जिसमें कि आपको पढ़ने में आसानी रहे कि आप इजी क्वेश्चन जो रेलवे लेवल में आते हैं उसको थोड़ा सा आसानी से आपको समझ में आ जाए, जो केवल 299 रुपये में है। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपका 499 रुपये है। अगर ग्रुप डी के लिए स्पेशल बैच चाहिए जिसमें कंप्लीट बैच है 399 में, अभी एक कूपन कोड चल रहा है G70 का, जिसपे आपको 60% का ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा ये बैच आप सभी लोगों को पता होगा जिसमें हमने यूथ बुक का पूरा सॉल्यूशन कराया है, जिसमें रीजनिंग भी है और मैथ्स भी है। इस बैच में एडमिशन हम क्लोज करने जा रहे हैं क्योंकि अब जो भी एडमिशन थे इसमें मैक्सिमम सभी लोगों ने, और इसमें एक टॉपिक बचा है पाइप एंड सिस्टम, उसी को हम लोग करने वाले हैं और उसके बाद ये बैच क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो ये लास्ट अभी 199 में आपको ये बैच मिल रहा है, जिसमें पूरे अगर कोई भी रेलवे एग्जाम आप देना चाहते हैं तो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको टाइप वाइज मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं, लगाते कैसे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो लोग हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन बोला दो लोग मिलके किसी पाइप या टंकी या कार्य को 20 घंटे में कर सकते हैं, और एक डेटा देता है हमारे पास कि ए जो है और बी है, कोई ज़्यादा या कम। बोला कि ए खोले जाने पर या टंकी पाइप 20 से भरने के लिए समय की तुलना में 9 घंटा पहले भर देता है। 9 घंटा पहले मतलब अगर ये एक्स लेता है तो एक्स प्लस 9 लेता है। फिर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है तो ये किस तरीके से लगा सकते हैं ये चीज आपको समझना, क्योंकि अगर इसका हम क्वाड्रेटिक से बनाएंगे तो ये मेथड बहुत बड़ा और कैलकुलेटिव हो जाता है और उसमें करने में समय लग जाता है आपको। और अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसका एक तरीका समझना क्या है, कैसे लगाना है, एग्जाम में कैसे लगाना। ऑप्शन से भी आप सोचेंगे तो ऑप्शन लेके लगाने में भी आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि पहले इसको लेंगे फिर उसके बाद उसमें 9 जोड़ के लगाएंगे, फिर कौन सा वाला ऑप्शन होगा उसमें, मतलब एक लास्ट ऑप्शन है कि ऑप्शन से लगाया जा सकता है, लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं मेथड गड़बड़ हो जाते हैं। और ऐसा ये टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों एग्जाम में, मतलब रेलवे और एसएससी दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। अब कैसे लगाएंगे, अब देखिएगा ध्यान से। आपको क्या करना है कि दोनों का जो समय दिया हुआ है और जो उनकी तुलना में डिफरेंस दिया रहता है उनके कार्य करने में, कोई कम या ज्यादा जो भी दिया, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेना बड़ा आसान है, 20 और 9 का एलसीएम 180 आ जाएगा। ये पहला टास्क है आपका। जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं इसको लगाने का, इसका एलसीएम हमने ले लिया, कितना 180 आ गया। अब आपका आधा काम हो गया, यानी कि पहला 2-3 सेकंड आपको इन दोनों का एलसीएम लेना होगा कि दोनों मिलके कार्य कितने दिनों में करते हैं, और साथ में दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कि किसी को 9 घंटे ज्यादा या 10 घंटे कम जो भी दे दे, ऐसे इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने 180। अब आपको इसमें दो ऐसे नंबर, फैक्टर नहीं, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका एलसीएम 180 आ जाए और अंतर 9 आ जाए, बस आपका आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे इसमें हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं जिन दो नंबरों को हम दोनों का एलसीएम 180 आ सकता है और साथ में हमारे पास क्या हो सकता है, अंतर 9 हमको चाहिए। तो कोई बोलेगा हम 90 और 2 ले लें, तो 90 और 2 का एलसीएम 180 तो हो सकता है, लेकिन अंतर उसका 9 नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। 45 बोला, कोई 45 ले लें और हम 4 ले लें, या फिर ऐसा नंबर देख लें 45 और 4 ले लें, या फिर 36 के साथ ले सकते हैं, 5 ले लें। इन सबका वही सेम चीज आएगा, अंतर नहीं बनने वाला है। तो आपको अंतर बस ढूंढना है कि 9 के डिफरेंस में चाहिए। अगर मैं एक 36 ले लूँ और एक हमने 45 ले लिया, देखिए इन दोनों का अंतर हमारे पास 9 है और इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, वही मिलने वाला। 36 और 45 का भी एलसीएम क्या मिलने वाला हमारे पास, 180 मिलने वाला है। यानी एक को 36 लगेगा तो एक को 45 लगेगा, बस इतना ही आंसर होता है इसमें। अब आपको ये नंबर ढूंढने में कितना समय लगता है वो आपका टैलेंट है, कितना जल्दी ढूंढ सकते हैं। वैसे इसमें बड़ा डेटा दिया, वैसे बहुत सारे छोटे छोटे नंबर भी आ जाते हैं और बहुत ईजी तरीके से दिख जाते हैं क्वेश्चन, बार बार आप देखेंगे और बहुत ईजी तरीके से। आप बोलेंगे कि थोड़ा इसका हेल्प कैसे मिलेगा, तो कुछ ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हैं इन दोनों नंबर को ढूंढने के लिए। अब 39 में ये कहीं बनने वाला नहीं, ये वैसे ही कट गया, ये ऐसे कट गया, आपके पास यही 2 नंबर बचे हुए थे, इन्हीं दोनों में से हमको ढूंढना
ढूंढना था कि कौन सा वाला पॉसिबल है और हमने दोनों निकाल लिया। एक और क्वेश्चन से समझेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास कि दोनों को भरने का समय 45/4 है और ये 12 मिनट का अंतर की बात कर रहा है, कम समय में। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम मतलब कैसे, एलसीएम फ्रैक्शन का कैसे लेते हैं, ऊपर वाले का। 45 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास 180 आ गया इसमें भी कि 45 से 180। अब एक काम ऐसा ढूंढना है आपको कि एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों के डिफरेंस कितना दे दे, 12, लेकिन एलसीएम उनका 180 आना चाहिए, जो ए और बी का मान होगा। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे हमने क्या देखा कि इसके हिसाब से देखिए बहुत सारे नंबर इसमें पॉसिबल हो सकते हैं ऑप्शन से अगर देखेंगे तो, लेकिन आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका डिफरेंस 12 का होना चाहिए। अगर मैं इसमें 18 और 30 को ले लूं, ध्यान समझिएगा 18 और 30 को, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम और इनका डिफरेंस हमारे पास 12 है, तो इसमें एक आंसर 18 हो जाएगा, एक 30 हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से बुक में या कहीं से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सर्च करके, तो एक पेज का सॉल्यूशन मिलेगा इस क्वेश्चन को लगाने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा। मतलब वही एक मेथड है, ऑप्शन से भी लगाना इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब चेक करना चाहें कि ये सही है कि नहीं है, तो आप कैसे चेक करेंगे, दो लोग हैं, अगर दोनों का काम करना तो हम कैसे लगाते हैं, 18 × 30 बटे में इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, यही तो पढ़ते हैं हम लोग। तो 48 से हमको भाग दे देना है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 से 5 बार, 6 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 9 बार। देखिए 45/4 ही आ गया। मतलब अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपका अगर ये नंबर, ये मतलब ये ट्रिक ऐसा है जो कभी फेल हो ही नहीं सकता है। इसमें आपको डिफरेंस और इन दोनों का एलसीएम वही सेम आना चाहिए जो एलसीएम इनके और इनके डिफरेंस का आया रहता है। ये हमेशा काम करेगा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाने के लिए भी आपको इसमें प्रोसेस में जाना पड़ेगा और एक लंबा प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा बड़ा, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे ना जो बार बार रिपीट ही होते हैं एग्जाम में, सेम ही डेटा के साथ। अब इसमें बोला कि ए और बी कार्य करते हैं तो 6 घंटे में जलाशय भर जाता है, लेकिन उसमें बोला एक तेज है, बी से 5 घंटे। तो देखिए इस बार इन दोनों कैल्शियम क्या होगा, 6 और 5 कैल्शियम हमारे पास 30 आ गया। अब लेकिन हमको इसमें दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनका अंतर 5 का आ जाए, एलसीएम 30 ही रहे। और 30 में ढूंढना बड़ा आसान है, एक 10 ले लिया, एक 15 ले लिया, तो 10 और 15 का अंतर 5 है और इन दोनों का एलसीएम भी 30 है, तो एक 10 होगा एक 15 होगा, इसमें ये फिक्स है और सेम आंसर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब ये दो नंबर आपको ढूंढना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, अगर आप चाहें प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी मेंटली लगा सकते हैं इसको। मेंटली मतलब एग्जाम में अगर किसी का अच्छा नंबर देखने की कोशिश कर सकता है तो हो सकता है 2-3 सेकंड में आंसर दिख जाए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये सीपीयू 2019 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक ही बनाएंगे मैक्सिमम लोग। मुझे उम्मीद है कि 90% से ज़्यादा स्टूडेंट अभी तक इसमें क्वाड्रेटिक या फिर ऑप्शन का सहारा लेते होंगे। आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। अब इसमें जैसे देखिए 6 × 3 18, तो 20/3 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 20 और 3 का एलसीएम जो होगा वो 60 ले लेंगे। अब आपको इन दोनों में एक ऐसा नंबर ढूंढना है, ठीक है, 20 और हमारे पास 3 में, अब इन दोनों का एलसीएम, अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि दोनों के बीच में हमारे पास जो नंबर आ जाए। अब डिफरेंस हमको 3 का चाहिए और साथ में यहाँ पे एलसीएम 60 ही चाहिए हमारे पास। एलसीएम हमारे पास क्या चाहिए, 60 चाहिए, और इसमें डिफरेंस कितने का चाहिए, 3 का चाहिए। अब देखिए इन दोनों में हमारे पास क्या था कि 3 मिनट अधिक या कम दिया हुआ था, और यहाँ पे हमारे पास 20 था, और इन दोनों में हमको क्या नंबर ढूंढ सकते हैं, आप खुद से सोचिएगा क्या नंबर ले लें जिनके बीच में हमारे पास, देखिए ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। अब देखिए इसमें पूछा कुछ और गया है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ए अकेले टैंक को 1/3 भाग भरने में कितना समय लेगा। लेकिन पहले तो हम इनकी वैल्यू तो ले लें, टंकी भरने की बात तो बाद में आएगी, पहले तो हम कितना भाग भरना है इसमें से एक नंबर तो ढूंढे जिनमें 3 का अंतर आ सकता है। तो आप खुद से सोचिए नंबर क्या हो सकता है कि अब जैसे हम 15 और 18 ले लें, एक बार अपने मर्जी से लेते हैं कि एक का 15 ले लेते हैं, एक का 18 ले लेते हैं, नहीं तो 15-18 में नहीं होगा, तो हमने बोला 12-15 ले लेते हैं कि एक 12 ले लेते हैं, एक 15, तो बोलेंगे 12-15 का एलसीएम तो 60 आ रहा है और इनका अंतर भी 3 का आ गया। अब हमारे पास आ गया तो बाकी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे पास टंकी की जो क्षमता लिया हमने वो क्या लिया है, 60 लिया। इसके हिसाब से आप इससे डिवाइड कर लीजिए 1/3 करके, तो आप इसका 1/3 करके इससे भी कर सकते हैं, जो भी पूछ ले वो आपके ऊपर मर्जी। इसमें आंसर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन सा वाला हमको चाहिए। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अच्छा एक चीज और देखिएगा कि पाइप ए और बी एक साथ चालू होने पे 6 मिनट में भर सकते हैं और बी भरने में ए से 5 मिनट। देखिए 5-6 का एलसीएम फिर से 30 आ गया और हमको वही 10-15 वाला कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 और 15 मिनट। तो कौन सा वाला होगा, 10 और देखिए 10 और 15 मिनट। अच्छा यहाँ भी दिया है। अच्छा इसमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया है ये देख लेते हैं हम लोग कि इसमें बी इसे भरने में ए से 5 मिनट अधिक लेता है। पहले ए है तो पहले 10 आएगा बाद में 15 आएगा, मतलब ये वाला गलत होगा। और ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा, जो पहले बड़ा होगा उसको पहले कर लेंगे। और हाँ सही तो किया ना हमने, हाँ एक चीज़ ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, स्पेशली कई बार रिपीट हो चुका है। ये ए और बी मिलके 12 दिनों में करते हैं, ए जो है बी से 10 दिन पहले कर सकता है,
तो इसमें जैसे 12 और 10 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। अब बोलेंगे हाँ 60 है। अब इसमें हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका डिफरेंस जो होगा, जैसे 10 दिन ज़्यादा 10 होना चाहिए, लेकिन हाँ लेकिन इनका जो एलसीएम 60 ही आना चाहिए। तो आप बोलेंगे 20 और 30 देख लीजिए कि 20 और 30 ले लिया। देखिए 20-30 का अंतर हमारे पास 10 है और इन दोनों का एलसीएम भी 60 आना चाहिए। तो एक 20 दिन में करेगा, एक 30 दिन में करेगा, यानी एक की वैल्यू अगर 20 होगी तो बी की वैल्यू 30 होगी। आप चाहें तो इन दोनों का वापस इसको रीचेक करके ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये सबसे यूनिक तरीका होगा बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचे इस क्वेश्चन को लगाने के लिए कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कर सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों के लिए रेलवे का एक फाउंडेशन बैच जो हमने लाया है, जहाँ पे इस बैच के अंदर तो सारे ही टॉपिक के आपको ट्रिक्स और उनके लगाने के तरीके, उनके कैलकुलेशन के तरीके सारा कुछ बताया गया। जो रेलवे के लिए कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे फाउंडेशन 2025 में अगर कोई भी एग्जाम देना तो सभी के लिए कंप्लीट पैकेज होगा। इसमें लाइव क्लास चल रही है। अभी इसमें हमने एक पहला टॉपिक स्टार्ट किया। एसएससी मैथ्स फाउंडेशन में 2 बैचेज हैं। अगर जिनका इसी साल एग्जाम है वो फाउंडेशन 1 लेंगे और जिनका अभी बाद में एग्जाम है वो 2 ले सकते हैं। पिज्जा पथ बैच जो ग्रुप डी का कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी सारा कुछ पहले से रिकॉर्डेड फॉर्म में आप वीडियो देख सकते हैं, सारा पीडीएफ और सभी टॉपिक के हैं। मतलब मैथ्स भी मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, जीके जीएस भी आपको साथ में मिलता है। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितने नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।